नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ नया पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है आप एक नई नौकरी चाहते हो, एक बेहतर रिश्ता, आर्थिक आजादी या फिर सिर्फ मन की शांति। हम सब ने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है, यानी अपने विचारों के जरिए अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो चाहे वो पा लेते हैं और कुछ लोग बस कोशिश ही करते रह जाते हैं। आज मैं आपके साथ कोई आम तकनीक नहीं बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन तकनीक शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। यह सिर्फ सोचने या कल्पना करने से कहीं बढ़कर है। यह आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जगाएगी जो ब्रह्मांड को आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर कर देगी। तो अगर आप अपने जीवन में सचमुच कुछ बड़ा बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पल, हर एक शब्द आपके लिए बेहद जरूरी है। मैनिफेस्टेशन का असली विज्ञान क्या है? सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन असल में काम कैसे करता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन की शक्ति और आकर्षण के नियम का एक गहरा वैज्ञानिक संयोजन है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तार्किक होता है, वह सोचता है, तर्क करता है, जबकि अवचेतन मन भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। यह वह हिस्सा है जो 95% हमारी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जब हम कोई इच्छा रखते हैं तो हमारा चेतन मन कहता है, हाँ मैं यह चाहता हूँ। लेकिन अगर हमारे अवचेतन मन में यह विश्वास है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ या यह बहुत मुश्किल है, तो हमारा मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होगा। यही वजह है कि बहुत से लोग सोचते तो हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं यह डर बैठा होता है कि पैसा खराब चीज है या वह इसे कभी कमा नहीं पाएंगे। तो असली चुनौती क्या है? असली चुनौती है अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करना। जब आपका चेतन मन और अचेतन मन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं तो ब्रह्मांड के लिए आपकी इच्छा को पूरा करना अनिवार्य हो जाता है। अब हम जिस तकनीक की बात करने जा रहे हैं वह यही काम करती है। यह आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से बदल देती है। जादुई मैनिफेस्टेशन तकनीक, भविष्य के आप से जुड़ना। इस तकनीक का नाम है भविष्य के आप से जुड़ना। यह सिर्फ कल्पना करना नहीं है कि आप सफल हैं, यह उस व्यक्ति के साथ एक गहरा भावनात्मक और ऊर्जावान संबंध स्थापित करना है जो आप भविष्य में बनने वाले हैं। यह उस व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और विश्वासों को अभी से अपने भीतर महसूस करना है। इस तकनीक के 3 मुख्य चरण हैं। अपने भविष्य के आप को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपनी वर्तमान स्थिति से भावनात्मक दूरी बनाएं। रोजाना भविष्य के आप की ऊर्जा में रहें। आइए इन तीनों चरणों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, अपने भविष्य के आप को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको सिर्फ यह नहीं सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आपको यह सोचना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपकी आदतों, आपके रिश्तों और आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बारे में है।
इसे करने के लिए शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। 10 साल बाद का सोचें। 10 साल बाद आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं? क्या आप एक लेखक हैं? क्या आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं? आप कैसे दिखते हैं? क्या आप फिट हैं, स्वस्थ हैं? आपकी भावनाएं कैसी है? क्या आप शांत महसूस करते हैं, खुश हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं? आपकी सुबह की दिनचर्या क्या है? क्या आप जल्दी उठकर मेडिटेशन करते हैं या जिम जाते हैं? आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप अधिक दयालु हैं, अधिक धैर्यवान हैं? आपके जीवन में कौन लोग हैं? क्या आपके पास एक प्यार भरा परिवार है, सच्चे दोस्त हैं? इन सभी सवालों के जवाब एक नोटबुक में विस्तार से लिखें। कल्पना करें कि यह कोई और व्यक्ति है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जो पूरी तरह से सफल और खुश है। उसे एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे सफल सीमा या खुशहाल रोहन। यह करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप अपने भविष्य के आप को इतनी स्पष्टता से परिभाषित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक साफ और स्पष्ट संकेत देते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप अपने दिमाग को भी एक नया लक्ष्य देते हैं, एक नया ब्लूप्रिंट देते हैं। नंबर 2, अपनी वर्तमान स्थिति से भावनात्मक दूरी बनाएं। यह चरण थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। हम में से बहुत से लोग अपनी वर्तमान समस्याओं से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे रिश्ते में समस्या है। जब आप इन विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यही संकेत भेजते हैं, मुझे यही चाहिए, और ब्रह्मांड आपको वही देता है। इस तकनीक में हमें अपनी वर्तमान स्थिति को एक अवलोकनकर्ता के रूप में देखना है। हमें अपनी समस्याओं से खुद को अलग करना है। सोचें कि यह आपकी नहीं, बल्कि किसी और की कहानी है। एक क्षण के लिए अपनी वर्तमान परेशानियों को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें और फिर उन्हें जाने दें। कहें, ठीक है, यह मेरी वर्तमान स्थिति है, लेकिन यह मेरा अंतिम सत्य नहीं है। मेरी असली सत्य वह है जो मैं भविष्य में बनूंगा। यह भावनात्मक दूरी बनाने से आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ पाते हैं और अपने भविष्य के आप की सकारात्मक ऊर्जा को अपना पाते हैं। नंबर 3, रोजाना भविष्य के आप की ऊर्जा में रहें। यह इस तकनीक का सबसे सक्रिय और क्रियात्मक हिस्सा है। इसे आपको हर दिन करना है। रोज सुबह उठकर शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब उस भविष्य के आप की कल्पना करें जिसके बारे में आपने लिखा था। उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करें, महसूस करें कि वह कैसा महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास महसूस करें, उसकी शांति महसूस करें, उसके विचारों को सोचें। वह क्या सोचता है? क्या वह हर समस्या में अवसर देखता है? क्या वह खुद पर विश्वास करता है? उसकी भावनाओं को महसूस करें। वह कैसा महसूस करता है जब वह सुबह उठता है? क्या वह कृतज्ञता महसूस करता है? क्या वह उत्साहित महसूस करता है? उसकी दिनचर्या को जिए। कल्पना करें कि आप उसकी तरह काम कर रहे हैं, उसकी तरह लोगों से बात कर रहे हैं। यह सिर्फ 5-10 मिनट का अभ्यास नहीं है, यह पूरे दिन का अभ्यास है। जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो खुद से पूछें, क्या मेरा भविष्य का आप यह काम इस तरह से करेगा? अगर आप काम से थक गए हैं तो सोचें, क्या मेरा भविष्य का आप हार मान लेगा? नहीं, वह और मेहनत करेगा।
अगर कोई आपको नकारात्मक बात कहता है तो सोचे, क्या मेरा भविष्य का आप इस पर ध्यान देगा? नहीं, वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने भविष्य के आप में ढलने लगते हैं। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे अपनी प्रोग्रामिंग को बदलता है। आप वही इंसान बनने लगते हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। और जब आप वही इंसान बन जाते हैं तो आपके लिए उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप अब उनके लायक हैं। मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहती हूँ। यह मेरी अपनी कहानी है। कुछ साल पहले मैं अपनी जिंदगी में बहुत निराश थी। मैं एक ऐसी नौकरी में फंसी हुई थी जिसे मैं पसंद नहीं करती थी और मेरे पास आर्थिक आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कभी भी वह जिंदगी नहीं जी पाऊंगी जिसका मैंने सपना देखा था। तब मुझे इस तकनीक के बारे में पता चला। मैंने इसे आजमाना शुरू किया। मैंने अपने भविष्य के आप को परिभाषित किया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पसंद का काम करता है, जो लोगों की मदद करता है और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। हर सुबह मैं उस व्यक्ति की ऊर्जा में प्रवेश करती थी। मैं महसूस करती थी कि वह कितना शांत और आत्मविश्वासी है। मैं दिन भर खुद से पूछती थी, क्या वह व्यक्ति अभी हार मान लेगा? क्या वह यह नकारात्मक विचार सोचेगा? धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मैं अब अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करती थी। मैं अवसरों को देखने लगी। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो मेरे भविष्य के आपके काम से बिल्कुल मेल खाता था। मैंने तुरंत उस पर काम करना शुरू किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही महीनों में मुझे वह सफलता मिली जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह मेरे भीतर की ऊर्जा में बदलाव था जिसने ब्रह्मांड में उन अवसरों को आकर्षित किया। दोस्तों, यह तकनीक कोई जादुई गोली नहीं है, यह एक अनुशासन है। यह एक जीवन शैली है। अगर आप इसे ईमानदारी से, पूरी लगन से और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। याद रखें, आप वह नहीं हैं जो आप अभी हैं, आप वह हैं जो आप भविष्य में बन सकते हैं और उस भविष्य को बनाने की शक्ति आपके अपने हाथ में है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।